बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम मेजरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। मेजरिंग सिलेंडर एक ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का सिलेंडर होता है जिसके ऊपर मिलीलीटर में साइन इंडिकेट हुए होते हैं। जैसे आप डायग्राम में जहाँ पे देख सकते हैं कि डायग्राम में इन्होंने मिलीलीटर में जहाँ पे शो किया हुआ है। मेजरिंग सिलेंडर डिफरेंट कैपेसिटीज़ जैसे कि 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक मौजूद होते हैं। इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है किसी भी लिक्विड या पावर सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। इसके अलावा किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड सरफेस, इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी इस मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ किया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिक्विड इस मेजरिंग सिलेंडर में पुट करने के बाद उसका लेवल नोट कर लेते हैं और फिर हम इन इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर पुट करते हैं तो उस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो सेकंड लेवल हम नोट कर लेते हैं। सेकंड लेवल में से फर्स्ट लेवल माइनस करते हैं तो वो जो हमारे पास डिस्टेंस आता है वो बेसिकली किस वॉल्यूम होता है उस इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का। अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है, मेजरिंग सिलेंडर को हम यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं और उसको वर्टिकली पुट कर देते हैं टेबल पे। उसके बाद हम इसमें कुछ वाटर या कोई भी लिक्विड जिसका वॉल्यूम हमने मेजर करना है वो पुट करते हैं। और एक बात यहाँ पे देखनी है कि जो वाटर की सरफेस है वो हमारे पास कर्व्ड होगी। यहाँ पे अगर इसको जूम करके दिखाया गया है तो ये वाटर की सरफेस कर्व्ड है। कुछ लिक्विड का जो कर्व है वो नीचे की तरफ बनता है और कुछ लिक्विड का कर्व ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। तीसरे नंबर पर क्या है कि हम लेवल नोट करते हैं लिक्विड का, और लिक्विड का लेवल ऐसे नोट करना है कि जो जहाँ पे कर्व बन रहा है उस लाइन को हम देखते हैं। अगर इसको देखें तो ये ऊपर वाली लाइन शो होती है, हमने इसको नोट नहीं करना, हमने उस पॉइंट को नोट करना है जहाँ पे वो कर्व बन रहा हो। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि ये एक इनकरेक्ट होगा हमारे लिए कि हम लिक्विड को ऊपर से देखें, ऊपर की तरफ से, या लिक्विड लेवल से बिलो की तरफ देखें। इट इज़ इनकरेक्ट टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव और बिलो द लेवल ऑफ द लिक्विड, यानी कि लेवल ऑफ लिक्विड से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हम देखें। When the eye is above the liquid level, the meniscus appears higher on the scale. जब हम ऊपर की तरफ से लिक्विड को देखेंगे तो जो हमें कर्व है वो भी ऊपर की तरफ नज़र आएगा, और इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ से इस लिक्विड को देखते हैं तो जो कर्व है वो भी नीचे की तरफ नज़र आएगा। तो इस वजह से इसका जो वॉल्यूम है, जो रीडिंग है वो रॉन्ग आएगी, तो वॉल्यूम भी रॉन्ग कैलकुलेट होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल सामने से हमने वॉल्यूम नोट करना है, जो रीडिंग है वो नोट करनी है। अब मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड सरफेस का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। मेजरिंग सिलेंडर को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड सरफेस, इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हम कुछ वाटर पुट करते हैं और उस वाटर का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं VI। ये जो जहाँ पे है वाटर हमने पुट किया उस सिलेंडर के अंदर, और जहाँ पे जो इसका लेवल आ रहा है वो हमने नोट कर लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम उस सॉलिड को एक थ्रेड के ज़रिए से बांध कर इसके अंदर हैंग कर देते हैं, लिक्विड के अंदर तक डिप कर देते हैं। ठीक है, वो कम्प्लीटली डिप हो जाएगा। जो ये हमारे पास स्टोन जहाँ पे हमने लिया हुआ है डायग्राम में। तो तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं कि जब ये कम्प्लीटली डिप कर जाता है इसके अंदर तो जो वॉल्यूम था लिक्विड का वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब इंक्रीज़ करेगा तो जिस पॉइंट तक इंक्रीज़ करता है वो पॉइंट हमने नोट कर लेना है, उसको VF का नाम देंगे। ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था और ये फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो ऐसे नोट होगा कि फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर देंगे। ये जो डिफरेंस आएगा दो वॉल्यूम्स के दरमियान,
ये बेसिकली वॉल्यूम होगा इस इरेगुलर शेप्ड सरफेस का। तो इस तरीके से हम एक इरेगुलर शेप्ड सरफेस का वॉल्यूम मेजर करते हैं। इसके बाद कुछ लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स अप्लाई करने होते हैं। स्टूडेंट्स को सबसे पहली बात कि जब स्टूडेंट्स लेबॉर्ट्री में जाएं तो किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में उन्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं। और इसके लिए जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उनमें प्रॉपर चार्ट्स या पोस्टर्स लगे होने चाहिए, डिस्प्ले होने चाहिए, जिसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हों कि स्टूडेंट्स ने किसी भी एक्सीडेंट से कैसे निपटना है या कोई भी किसी भी किस्म की सूरत हाल पैदा होती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो कुछ यहाँ पे रूल्स गिवन है। सबसे पहले, डू नॉट कैरी आउट एनी एक्सपेरिमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ योर टीचर। किसी भी एक्सपेरिमेंट को हमने कैरी नहीं करना टीचर की परमिशन के बगैर। कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स टीचर की परमिशन के बगैर यूज़ नहीं करने। दूसरे नंबर पर, डू नॉट ईट, ड्रिंक, प्ले और रन इन दी लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर हमने कुछ खाना पीना या भागना दौड़ना नहीं करना है। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि हम खाएंगे पिएंगे तो लेबॉर्ट्री के अंदर गन मचेगा, और दूसरा जो लेबॉर्ट्री है उसके अंदर भागने खेलने से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो टूट सकते हैं। तीसरे नंबर पे, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द पॉसिबल हैजर्ड्स बिफोर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स। आपने प्रिकॉशंस के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या ख़तरात हो सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर किसी जगह पर बिजली का कनेक्शन है तो वहाँ पे आप हाथ नहीं लगाना, आपको करंट लग सकता है। या लेबॉर्ट्री के अंदर नॉर्मली कोई भी किसी भी बॉटल में कोई लिक्विड देखें तो वो मत पिएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो पानी ही हो। हैंडल इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स विद केयर। कोई भी इक्विपमेंट्स है या मटेरियल है उसको प्रॉपर केयर के साथ हैंडल करना है, क्योंकि अगर वो गिलास का है या कोई भी है तो वो फिर टूट सकता है। डू नॉट हेजिटेट टू कंसल्ट योर टीचर इन केस ऑफ एनी डाउट। आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है तो अपने टीचर से उसके मुतल्लिक पूछ लें। डू नॉट टैम्पर विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड अदर फिटिंग्स इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर बाकी जो फिटिंग्स हुई होती हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं देखना, उनको ज़्यादा नहीं छेड़ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से आपको करंट लग सकता है। लास्ट पॉइंट, रिपोर्ट एनी इंजरीज और एक्सीडेंट इमीडिएटली टू योर टीचर। कि आपको जो भी इंजरीज या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है लैब के दौरान तो आपने सबसे पहले अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है। तो ये लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स थे। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए।